जैसा आप सब जानते हैं नीट का पेपर खत्म हो चुका है और बस आपको इंतजार है आंसर की का कि आंसर की जल्दी से जल्दी आए और आपको ये इंश्योर कर पाएं कि हमारा कैसा सिलेक्शन होने वाला है, क्या होने वाला है। तो उसी के साथ हम पूरे पेपर का सोल्यूशन लेके आए हुए हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के लिए। तो आप अपने पेपर को निकाल लीजिए। देखिए अलग अलग सेट में पेपर में जो क्वेश्चन के नंबर हैं अलग अलग होते रहेंगे, ऑप्शन अलग अलग होते रहेंगे, बट क्वेश्चन सेम रहेगा। तो हम आपको पेपर नंबर 47 सॉल्व करने चल रहे हैं। हमारा पूरी टीम ने थोड़ा टाइम लगा करके एक एक्यूरेसी के साथ में आंसर दिया हुआ है। सोल्यूशन आपको नहीं बताएंगे क्योंकि टाइम बहुत लग जाएगा, आपको सिर्फ आंसर बताएंगे। सोल्यूशन की वीडियो आपको टाइम टाइम पे अपलोड करते रहेंगे हम जल्दी से जल्दी। तो बिना देर किए आप भी बेसब्र हैं एकदम कि जल्दी से हमें आंसर की चाहिए और हम भी बहुत बेताब हैं बताने के लिए कि देखिए हमारी टीम ने क्या प्रेडिक्ट किया है, आंसर को क्या बताया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, आपको हम पेपर के बारे में बता दें बच्चा। पेपर कोड है आपका 47, ठीक है। पेपर कोड है 47। पेपर कोड 47 का पहला क्वेश्चन फिजिक्स के पोर्शन से है, जो आपका क्या कह रहा है कि द करंट पासिंग थ्रू द बैटरी इन गिवन सर्किट इज। क्वेश्चन आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा, दिख रहा होगा। तो दिख रहा होगा कि ये जो है इलेक्ट्रिसिटी सर्किट से क्वेश्चन है। ये जो रजिस्टेंस लगाया गया है, हम आपको देर नहीं करेंगे, मुझे पता है आप आंसर के लिए एकदम परेशान हुए पड़े हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, सेकंड ऑप्शन होगा 2.0 एम्पियर, ठीक है। इसका फर्स्ट का जो है, पहले का जो है आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्या है फिजिक्स में, फिजिक्स का ही क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 2 पेपर नंबर 47 का, कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाई, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन देख रखा हुआ है कि इक्वल टू 60 cos 5x प्लस 1.5 10 की पावर 90 वोल्ट पर मीटर, ठीक है। इसके लिए देखिए करेक्ट ऑप्शन क्या है, आपका जो आंसर है इसमें ये आपका सेकंड है, ठीक है। इसमें भी आपका सेकंड आंसर सही है, सेकंड आंसर सही है इसमें। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, अ पाइप open at both end has the fundamental frequency f in air. The pipe is now dipped vertically in a water drum to half its length. The fundamental frequency of the air column in equal to, ठीक है। ये जो आपका इसका करेक्ट ऑप्शन है बच्चा, ये करेक्ट ऑप्शन आपका थर्ड है। मेरी बात समझ में आ रही है, थर्ड है। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए देखते हैं। पेपर नंबर 47 की बात कर रहे हैं, पेपर नंबर 47 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि फिजिक्स से है आपका, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारी टीम ने बताया, हमने सॉल्व करके और हमने इसका आंसर की बनाया हुआ है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है थर्ड ही इसका करेक्ट ऑप्शन है कि वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज 27 इंटू 10 की पावर 2 वोल्ट पर मीटर। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, देखिए इन अ सर्टेन कैमरा अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 सिमिलर थिन कॉन्वेक्स लेंस आर अरेंज्ड एक्सियली in contact, then power of combination and the total magnification in comparison to the power p and magnification m for each lens will be respectively, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट ऑप्शन बेटा इसमें है, जो करेक्ट ऑप्शन है इसमें इसका 4 है। 4 देखिए करेक्ट ऑप्शन इसका 4 होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ 2 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ 2 डिफरेंट स्मॉल सर्कुलर कॉपर कॉइल्स हैविंग रेडियस ऑफ, जो रेशियो दिया गया है 1:2 दिया गया है। द रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट विल बी, देखिए मैग्नेटिक मोमेंट एम की बात कर रहा है, मैग्नेटिक मोमेंट की बात कर रहा है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, देखिए करेक्ट ऑप्शन जो इसका होगा वो आपका सेकंड ऑप्शन 1:4। इसका जो है करेक्ट ऑप्शन क्या है, 1:4 के लिए है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं, 7 की बात कर रहे हैं। 7th है में क्वेश्चन आपका क्या है कि अ कांस्टेंट वोल्टेज ऑफ 50 वोल्ट इज मेंटेन बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी ऑफ द सर्किट सोन इन द फिगर। द करंट थ्रू द ब्रांच सी डी की बात कर रहे हैं बेटा, जो सी डी की बात कर रहे हैं हम, ये देखिए यहाँ पे सी है, ये आपका डी है। इसके बीच हमें आई के बारे में पता करना। देखिए सीधी सी बात है, किरचॉफ लॉ से आप सॉल्व कर सकते हैं इसको क्लोज लूप बना करके। तो आप जो है सॉरी करंट की बात कर रहे हैं ना ये, तो आप इसमें रेजिस्टेंस का जो है फॉर्मूला लगा करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये होगा 3 एम्पियर, ठीक है, 3 एम्पियर होगा। अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 पेपर नंबर 47 का क्वेश्चन नंबर 8 है। और क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट ऑप्शन है 3/4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका है 3/4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए फिजिक्स का क्वेश्चन है, कंटेनर हैज 2 चैम्बर्स ऑफ वॉल्यूम V1 इक्वल टू 2 लीटर एंड V2 इक्वल टू 3 लीटर सेपरेटेड बाई अ पार्टीशन मेड ऑफ द थर्मल इंसुलेटर। द चैम्बर्स कंटेन्स N1 इक्वल टू 5 and N2 इक्वल टू 4 मोल्स ऑफ आइडियल गैस एट प्रेशर P1 इक्वल टू 1 atm and P2 इक्वल टू 2 atm respectively. When the partition is removed, the mixture attain the equilibrium pressure of, ठीक है, इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है। और इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन आपका सेकंड है, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका, सेकंड है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 की, क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात करते हैं कि द रेडियस ऑफ मार्टिन ऑर्बिट अराउंड द सन इज अबाउट 4 टाइम द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ मरकरी, ठीक है। मरकरी बात कर रहा है, द मार्टिन ईयर इज 687 ईयर डेज, देन विच ऑफ द फॉलोइंग द लेंथ ऑफ 1 ईयर इन अ मरकरी, ठीक है। मरकरी बारे में बात कर रहा है कि जो लेंथ होगा 1 ईयर का वो क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट ऑप्शन बेटा है वो आपका सेकंड है,
अर्थ डेज, ठीक है, 88 अर्थ डेज की बात कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नेक्स्ट की बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 11 करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, थर्ड ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं, 12 नंबर की बात। 12 नंबर में आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा फोर्थ है, R/16, ठीक है, R/16 आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, जो कि आपका लॉजिक गेट से क्वेश्चन है ये। और लॉजिक गेट में आपसे पूछा क्या है कि सिमिलर आउटपुट ऑफ एन, आपसे वैल्यू पूछे, गेट का नाम पूछा गया कौन सा गेट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो एंड गेट होगा, यानी सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। उसके बाद 14 नंबर की बात करते हैं। 14 नंबर में आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा 3f/8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, 3f/8 होगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, सॉरी 15 की बात करते हैं। 15 में आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा बेटा वो आपका 4.98 सेंटीमीटर, 4.98 सेंटीमीटर। हमने सारे सोल्यूशन हम धीरे धीरे आपको लेके आते रहेंगे। फिलहाल अभी हमें आंसर की बताने हैं बस, तो आंसर के बारे में हम आपको जल्दी जल्दी बताते चलते हैं। सोल्यूशन हम धीरे धीरे आपको लेकर के आएंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा थर्ड नंबर, -2/2x+1 का क्यूब, ठीक है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट ऑप्शन होगा वो फोर्थ होगा, A एंड B, ठीक है, A एंड B, ये आपका जो है करेक्ट ऑप्शन होगा, क्वेश्चन नंबर फोर्थ होगा, ठीक है। फिर 18 की बात कर लेते हैं बिना लेट किए। 18 में आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा R प्रोपोर्शनल टू n की पावर 2/3 और V प्रोपोर्शनल टू n की पावर 1/3, ये आपका फोर्थ नंबर जो ऑप्शन होगा ये आपका करेक्ट होगा बेटा। फिर क्वेश्चन नंबर 19 में आपका जो करेक्ट ऑप्शन है sin θ/2 + 3 sin θ की पावर 1/2, या फिर इसी को आप कह सकते हो कि sin θ/2 + 3 sin θ रूट में, ठीक है, ये आपका जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। अगर आपका सॉल्यूशन के बाद ये आंसर आया होगा तो आपका फर्स्ट नंबर ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सेकंड है, D1 इज फॉरवर्डेड बायस, D2 इज अ रिवर्स बायस, ठीक है, ये आपका सेकंड ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट होगा। 21 की बात करते हैं। तो 21 में आपका फोर्थ है ऑप्शन A = हाफ माइनस में, और अल्फा = -1/2, बीटा = 1 - 1 और गामा = 1/2 एंड डेल्टा = 7/2 आपका जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 22 में आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका होगा 125, यानी थर्ड ऑप्शन जो है आपका ये करेक्ट होगा 125, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात कर लेते हैं। तो 23 में आपका √K1/K2, ठीक है, √K1/K2 जो है आपका ये करेक्ट ऑप्शन होगा। फिर 24 का आपका फोर्थ ऑप्शन नॉन जीरो एवरीवेयर विथ मैक्सिमम एट द इमेजिनरी सिलेंड्रिकल सरफेस कनेक्टिंग पेरिफेरीज ऑफ द प्लेट, ठीक है, यानी आपका फोर्थ ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा। फिजिक्स का पोर्शन अभी चल रहा है, 24 क्वेश्चन के हमने सोल्यूशन को आंसर को देख लिया है। सोल्यूशन हम एक एक करके आपको लाते रहेंगे, तब तक आप बने रहिएगा राजेंद्र एजुकेशन के साथ में। क्वेश्चन नंबर 25 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 25 का वो थर्ड ऑप्शन होगा, ठीक है ना, 1 जूल 1.0 जूल जो है आपका थर्ड ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा। उसके बाद 26 की बात कर लेते हैं। तो 26 में आपका करेक्ट ऑप्शन 0.75, यानी फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका ये करेक्ट होगा। एंड इसी तरीके क्वेश्चन नंबर 27 की अगर बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 27 में आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका थर्ड ऑप्शन होगा, 0.67 नैनोमीटर, ठीक है, ये आपका जो है करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर थर्ड होगा। क्वेश्चन नंबर 28 में हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये आपका 108 डेज, 108 दिन जो है आपका ये करेक्ट ऑप्शन होगा। सोल्यूशन हम आपको लाते रहेंगे कि कैसे आपका सोल्यूशन हो रहा है, ये सोल्यूशन आपको हम लाते रहेंगे। पहले हम सिर्फ आंसर देखते चलते हैं हम, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो 13%, यानी 13% जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। 30 की बात कर लेते हैं। तो 30 आपका क्या है, 30 जो है आपका करेक्ट ऑप्शन होगा बेटा वो आपका होगा थर्ड नंबर होगा 2.33, जो आंसर है आपका ये करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। 31 में क्या कर रहा है कि बॉल ऑफ मास 0.5 किलोग्राम इज ड्रॉप फ्रॉम द हाइट ऑफ 40 मीटर, द बॉल हिट्स द ग्राउंड एंड राइजेज टू द हाइट ऑफ 10 मीटर, द इम्पल्स है, ठीक है ना, इम्पल्स टू द बॉल ड्यूरिंग इट्स कोलिजन विद द ग्राउंड इज, ठीक है। इसका जो है आपका करेक्ट ऑप्शन 31 का जो बेटा होगा वो होगा 21 NS, ठीक है, 21 जो है आपका ये करेक्ट ऑप्शन होगा। 31 का जो है 21 सेकंड नंबर आपका जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। 32 की बात कर लेते हैं। तो 32 क्या कह रहा है कि 2 cities X and Y आर कनेक्टेड बाय द रेगुलर बस सर्विस, ठीक है, विथ अ बस लीविंग इन आइदर डायरेक्शन एवरी 3 मिनट। अ गर्ल इज ड्राइविंग स्कूटी with a speed of 60 kmph in the direction X to Y. Notice that a bus goes part every 30 minutes in the direction of her motion and every 10 minutes in the opposite direction. Choose the correct option for the period T of the bus service and the speed. Assume constant ऑफ द बसेस, ठीक है। इसका जो 32 का आपका जो करेक्ट ऑप्शन है बेटा ये आपका 15 मिनट एंड 120 kmph, ये जो है आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। और बात करते हैं 33 की। तो 33 में क्या कह रहा है कि एन ऑक्सीजन सिलेंडर ऑफ वॉल्यूम 30 लीटर हैज़ 18.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन आफ्टर सम ऑक्सीजन इज विड्रॉन फ्रॉम द सिलेंडर
द गेज प्रेशर ड्रॉप टू 11 एटमॉस्फेरिक प्रेशर at temperature 27 डिग्री। द मास ऑफ द ऑक्सीजन विड्रॉन फ्रॉम द सिलेंड्रिकल इज नियरली इक्वल टू, देखिए कुछ आर की वैल्यू देख रखा हुआ है और मतलब कुछ कांस्टेंट जो है ये देख रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 33 है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन हमारी टीम ने बताया हुआ है 0.116 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन 34 में कह रहा है कि ए बी इज द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी क्वेश्चन है आपका ये। द पोटेंशियल डिफरेंस V1 एंड V2 एट द इंस्टेंट व्हेन करंट I इक्वल टू 2 एंड इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1 एम्पियर पर सेकंड। फर्स्ट ऑप्शन होगा आपका इसका करेक्ट है 10 वोल्ट। 34 का क्या होगा बेटा 10 वोल्ट ही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। बात करते हैं 35 की, तो 35 में ग्राफ दिया गया, ग्राफ का जो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, एक्सप्लेनेशन हम आपको वीडियो लेकर के आएंगे, अभी आपका ये सेकंड ऑप्शन ये करेक्ट होगा बेटा, ठीक है। उसके बाद 36 की बात करते हैं, तो 36 में जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा 36 में वो होगा क्या, थर्ड नंबर, ठीक है। थर्ड नंबर देखिए क्वेश्चन बहुत ब्लर हो चुका है क्योंकि शायद फोटो में कुछ प्रॉब्लम हुई होगी, अगर आपको क्वेश्चन साफ दिख रहा हो ठीक है, नहीं तो पेपर कोड 47 में आपका क्वेश्चन नंबर 36 है और 36 का करेक्ट ऑप्शन हो वो थर्ड होगा, ठीक है। 37 की बात करते हैं। 37 क्या कर रहा है कि अ बॉडी वेट 48 न्यूटन ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ है, द ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड बाई बॉडी ड्यू टू द अर्थ एट हाइट इक्वल टू द 1/3 ऑफ द रेडियस ऑफ द हाइट फ्रॉम द सरफेस। जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 37 का बेटा, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा 27 न्यूटन। 27 न्यूटन इज द करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। फिर 38 की बात करते हैं। 38 में जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका d2y/dx² इक्वल टू ρg अपॉन x यस मल्टीप्लाई बाई x। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, कैसे आया हुआ है इस ग्राफ का सोल्यूशन कैसे आया हुआ है, ये हम सोल्यूशन में आपको जब वीडियो लेके आएंगे क्वेश्चन नंबर के साथ में, पेपर नंबर 47 के साथ में, तो आप उसको देखिएगा। अभी जो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा वो सेकंड ऑप्शन ही होगा, ठीक है। 39 की बात करते हैं, तो 39 में जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बेटा वो I0/8 है, ठीक है। द इंटेंसिटी ऑफ द ट्रांसमिटेड लाइट व्हेन अ पोलराइज्ड शीट प्लेस्ड बिटवीन टू क्रॉस पोलराइज्ड एट 22.5 फ्रॉम द पोलराइजेशन एक्सिस ऑफ द वन ऑफ द पोलराइज्ड इज I0 इज द इंटेंसिटी ऑफ द पोलराइज्ड लाइट आफ्टर पासिंग थ्रू द फर्स्ट पोलराइज्ड। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये आपका फोर्थ नंबर जो है आपका 39 का, ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा बेटा। फिर 40 की बात कर लेते हैं, तो 40 में जो करेक्ट ऑप्शन होगा द फोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन मास m हैव द सेम एनर्जी E, ठीक है। द रेशियो ऑफ फोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन गामा की बात कर रहा है, ठीक है, सॉरी लैम्डा की बात कर रहा है, आप द वेवलेंथ की बात कर रहा है, देयर बी डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज, ठीक है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा बेटा, करेक्ट ऑप्शन होगा C√2m/E, जो होगा इसका आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। फिर 41 की बात करते हैं, तो 41 में जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा बेटा, करेक्ट ऑप्शन ये सेकंड होगा, रिफ्लेक्टेड लाइट इज द कंप्लीटली पोलराइज्ड एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 60 डिग्री, ठीक है। 60 डिग्री जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 41 का सेकंड ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 42 की बात कर लेते हैं, तो 42 में जो करेक्ट ऑप्शन होगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 42 में 42 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये क्या होगा, थर्ड। क्या कर रहा है कि a uniform rod of mass 20 kg and length 5 मीटर लेंस अगेंस्ट द स्मूथ है वर्टिकल वॉल मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री, ठीक है। 60 डिग्री बात कर रहा है, 1060 की वैल्यू क्या होती है √3 होती है। विथ इट द अदर end rest at the rough horizontal floor, the friction force and the floor exert the rod is, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 100√3 न्यूटन। 100√3 न्यूटन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्या होगा इसका, सीधे लगाओगे 520 × 5 10 60 डिग्री, और इसका करेक्ट ऑप्शन होगा क्या होगा आपका, ये थर्ड नंबर आपका करेक्ट होगा, ठीक है। फिर 43 की बात कर लेते हैं बेटा। 43 में 43 का 3 आइडेंटिकल हीट कंडक्टिंग, देखिए क्वेश्चन आप पढ़िए, सोल्यूशन हम इसको लेकर के आएंगे, हम आपको बस आंसर बता देते हैं क्या है आपका, थर्ड नंबर ही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। 4/3 जो है 43 का ये करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। 44 की बात करते हैं। 44 में भी आपका क्या है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द टू सिमिलर कार्स A and B are 100 joule and 225 joules respectively on applying brake. A car is stop after 100 meter and a car will stop after 1500 meter. If FA and FE are the force applied on the brake on car A and B respectively, then the ratio of FA and FB, ठीक है, FA and FB का जो रेशियो पूछा गया है, इसका जो रेशियो होगा 2/3 होगा। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बेटा, थर्ड नंबर करेक्ट ऑप्शन होगा 44 का। और फिर 45 की बात कर लेते हैं। 45 में देखिए आपसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा गया है कि एक सर्कल को काट करके जो आर रेडियस का निकाल दिया गया है 2r से, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला का क्वेश्चन है ये। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा बेटा ये होगा आपका 7/57, ठीक है। 7/57 45 का ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। 46 की बात कर लेते हैं। 46 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा द मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा 46 का ये होगा आपका 0.225 जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। उसके बाद 47 की बात कर लेते हैं। 47 का जो ऑप्शन होगा वो थर्ड नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। 47 का थर्ड नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। एंड 48 में बात करते हैं, तो 48 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा। 48 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा 1/4।
एंड 49 की बात करते हैं तो 49 का ऑप्शन जो है बी इज लेस देन ए इज लेस देन डी इज लेस देन सी, जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा थर्ड नंबर ही होगा, ठीक है। और बात करते हैं 50 की, तो 50 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा द रेट ऑफ द कांस्टेंट रिएक्शन इज 0.3 पर सेकंड हाउ मच से, जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ये होगा बेटा 69.3 सेकंड होगा, ठीक है। सेकंड ऑप्शन ही इसका करेक्ट होगा 50 का। और 51 की बात करते हैं तो 51 में जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बेटा 51 में, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा 51 में, थर्ड ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा 51 में, ठीक है। और 52 की बात कर लेते हैं तो 52 में भी थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। 52 में भी थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, केमिस्ट्री पोर्शन का क्वेश्चन है और जो 52 का थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। 53 की बात कर लेते हैं तो 53 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा 1,2-डाइमेथाइल, ये जो है आपका 53 का फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। और 54 की बात करते हैं तो 54 में आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है, ए बी एंड डी इज ऑनली जो है ऑप्शन 54 का करेक्ट होगा। 55 की बात कर लेते हैं तो 55 में आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, 55 में आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। और 55 में सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। 56 की बात करते हैं तो 56 में आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है ना। -128.5 केमिस्ट्री पोर्शन का क्वेश्चन है ये 56 नंबर, इसका जो है सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। 57 की बात करते हैं तो 57 में भी आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, +1 -1 एंड +6 जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। केमिस्ट्री पोर्शन का क्वेश्चन है ये, सॉल्यूशन हम लेकर के आएंगे तो बताया जाएगा आपको। अभी हम सिर्फ आंसर बता रहे हैं तो इसका जो है सेकंड ऑप्शन ही करेक्ट होगा, ठीक है। बात करते हैं 58 की, तो 58 में भी आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो थर्ड नंबर होगा, ठीक है। थर्ड नंबर ही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। आप लाते जाइएगा, देखते जाइएगा कितनी चीज़ आपकी सही हो रही हैं। आई होप कि आपकी मैक्सिमम चीज़ें सही होंगी। अगर आप मेरे पुराने वीडियो देखोगे तो फिजिक्स में हमने आपको फार्मूला जो रिवीजन कराए हुए थे क्लास 11 को लेकर के एंड क्लास 12 को लेकर के, डायरेक्ट फार्मूला बेस से बहुत से क्वेश्चन बने हुए हैं, ठीक है। मैंने कहा था कि अगर आप फार्मूले को भी अगर अच्छे से कर लेते हैं और कॉन्सेप्ट थोड़ा सा भी क्लियर कर लेते हैं तो 42 क्वेश्चन जो है कहीं नहीं गए हैं, 42 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, यानी 168 क्वेश्चन जो है बन जाते हैं आपके, ठीक है। तो उसी टाइप के क्वेश्चन भी आए हुए हैं। 50 केमिस्ट्री की बात करते हैं तो 58 क्वेश्चन हमने क्वेश्चन का आंसर देखा हुआ है। आगे हम पूरा 180 क्वेश्चन के आंसर जो हम देखेंगे। सारे सोल्यूशन हमारे पास हमने कर लिए हैं और ऑप्शन भी हमने बना लिए हैं, तो हम आपको बताते चलते हैं। 59 की बात करते हैं तो 59 में जो करेक्ट ऑप्शन होगा बेटा, 59 में जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका फर्स्ट है। 59 में आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो फर्स्ट होगा। और फिर 60 की बात करते हैं, हमने 60 क्वेश्चन कर लिए हैं। 60 में आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ए एंड डी ओनली, ठीक है। 60 में आपका क्या होगा, ए एंड डी ओनली होगा। 61 की बात करें तो 61 में जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ये आपका सेकंड होगा, ठीक है। 61 में आपका करेक्ट ऑप्शन सेकंड होगा। और 62 की बात करें बेटा तो 62 में भी आपका जो सेकंड ऑप्शन होगा वो होगा आपका फोर्थ नंबर है, ठीक है। फोर्थ नंबर आपका जो है ये करेक्ट होगा, ठीक है। तो आप मिलाते चलिएगा। आई होप कि आपका मैक्सिमम चीज़ें सही हो रही होंगी। मुझे लगता है कि अब तक 62 भी आपके सही हुए होंगे। तो 63 की बात करते हैं तो 63 में आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा, ठीक है। 63 में आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा। और 64 की बात करते हैं तो 64 में आपका जो फोर्थ ऑप्शन सही होगा, ठीक है। 64 में आपका फोर्थ ऑप्शन सही होगा। 65 की बात करते हैं तो 65 में आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है, 10 मिनट आपका करेक्ट आंसर है। और 66 की बात करें तो 66 में आपका जो है फोर्थ ऑप्शन सही है, ठीक है। आपका फोर्थ ऑप्शन सही है। 67 की बात करें अगर हम तो 67 में आपका थर्ड ऑप्शन सही है। 67 में आपका थर्ड ऑप्शन सही है, कहने मतलब ये है कि ए का थर्ड, ठीक है, और बी का फोर्थ है और सी का 1 एंड डी का सेकंड, ठीक है। ये आपका जो है कंप्लीट और करेक्ट मैचिंग होगा। 68 की बात करें तो 68 में आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ए वाला ऑप्शन करेक्ट है, बी वाला ऑप्शन करेक्ट है एंड सी वाला, यानी फर्स्ट आपका ऑप्शन इज करेक्ट होगा, ठीक है। आंसर में आपका जो होगा वो फर्स्ट होगा। और फिर 69 की बात करते हैं हम तो 69 में थर्ड ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा, सी एंड ई, यानी थर्ड ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। ऐसे देखिए क्वेश्चन, बहुत से क्वेश्चन पूछे गए हैं जो आपको मल्टीपल आंसर दे करके उसके बाद फिर उसमें से कई ऑप्शन करेक्ट हैं, इनकरेक्ट हैं, तो ऐसे क्वेश्चन भी इस बार अच्छे पूछे गए हैं, ठीक है। 70 की बात करते हैं तो 70 में करेक्ट ऑप्शन होगा वो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट है बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट है। ये आपका जो है 71 वाला ऑप्शन जो है वो सही होगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अगर हम 71 की तो 71 का बेटा फोर्थ ऑप्शन सही है, 0.01 मोल एंड NO2 SO4, ठीक है। बात करते हैं हम 72 की तो बेटा 72 का जो ऑप्शन होगा वो सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। इसके पहले हमने क्या बताया था आपको, देखने दीजिए। हाँ, फोर्थ ऑप्शन सही होगा और जो है सेकंड 72 का जो है आपका ये आपका सेकंड ऑप्शन सही होगा, ठीक है। 73 की बात करते हैं तो 73 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा बेटा वो थर्ड होगा, ठीक है। 73 का जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो आपका थर्ड होगा। और 74 की बात करते हैं तो 74 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका सेकंड है। बोथ ए एंड बी आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। ए एंड बी यानी असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है और उसका एक्सप्लेनेशन भी वो कंप्लीटली दे रहा है, इसलिए 74 का ऑप्शन जो है सेकंड होगा वो आपका सही होगा, ठीक है। 75 की अगर हम बात करें तो 75 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चा वो होगा फोर्थ नंबर, ठीक है। 75 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा फोर्थ नंबर। और 76 की बात करते हैं तो 76 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा 2CuO + C, और इसमें जो है हिडन दे रहे हैं 2Cu + CO2, ठीक है। ये जो है आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। 77 की बात करते हैं अगर तो 77 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा बेटा 77 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका क्या होगा, फोर्थ नंबर ऑप्शन जो करेक्ट होगा, 5
ठीक है, यानी फोर्थ नंबर आपका जो होगा वो करेक्ट होगा। 78 की बात करते हैं, तो 78 में बेटा आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो थर्ड होगा, ठीक है, डे फ्रक्टोज होगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अब बात करते हैं 79 की, तो 79 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा बेटा वो होगा फर्स्ट ऑप्शन, लॉ ऑफ द गैसियस वॉल्यूम, जो इसका जो होगा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, बात करते हैं फर्स्ट ऑप्शन जो आपका करेक्ट होगा, ठीक है। बात करते हैं 80 की, तो 80 में जो आपका बेटा करेक्ट ऑप्शन होगा वो सेकंड होगा, ठीक है, सेकंड ऑप्शन ए एंड डी ओनली, ठीक है, ऑप्शन ए एंड डी आपका जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, ये आपका करेक्ट होगा, ठीक है। फिर 81 की बात करते हैं अगर, तो 81 में आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा बेटा वो सेकंड होगा, ठीक है, 81 में भी आपका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो सेकंड होगा। और 82 की बात करते हैं अगर, तो 82 में आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ए का जो होगा बेटा इसमें, ए का जो होगा इसमें आपका सेकंड ऑप्शन होगा, ठीक है, और ए का सेकंड ऑप्शन होगा 82 में, और बी का जो होगा फर्स्ट होगा, ठीक है, बी का फर्स्ट होगा, और सी का जो होगा, ठीक है, सॉरी ये 82 नंबर है, 82 में हम सी का जो होगा फोर्थ होगा और डी का आपका थर्ड होगा, यानी आपका जो ये थर्ड ऑप्शन है ये आपका ये करेक्ट होगा, ठीक है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। 83 की बात करते हैं तो आपका सेकंड ऑप्शन सही होगा, 83 में आपका सेकंड ऑप्शन सही होगा। और 84 की बात करते हैं तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन जो आ रहा है वो आपका थर्ड आ रहा है, ए एंड सी ओनली, ठीक है, ए एंड सी ओनली आपका जो है करेक्ट ऑप्शन आ रहा है। 85 की बात करें अगर, तो 85 में आपका जो करेक्ट ग्राफ होगा वो सेकंड हो रहा है, ठीक है, 85 में आपका जो करेक्ट ग्राफ है वो सेकंड है। 86 में भी आपका क्या होगा, सेकंड ही होगा, ठीक है, 86 में भी आपका सेकंड होगा। 87 की अगर हम बात करते हैं तो 87 में भी आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ए एंड डी, ठीक है, ए एंड डी यानी सेकंड ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा, ठीक है। 88 की अगर बात करें तो 88 में भी आपका जो ऑप्शन होगा वो होगा सिक्स ऑप्शन करेक्ट, यानी सेकंड ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा बच्चा, ठीक है, सेकंड ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। फिर हम बात कर लेते हैं अगर 89 की, तो 89 में आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका 0.0333 यानी फोर्थ ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। और हम बात करते हैं इस केमिस्ट्री के लास्ट क्वेश्चन की, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये होगा आपका थर्ड, ठीक है, थर्ड ऑप्शन जो है आपका ये करेक्ट होगा। तो हमने अपने 90 क्वेश्चन के आंसर जो हमने आपको बताएं, जो फिजिक्स और केमिस्ट्री कंप्लीट कर दिए हैं। अब हम अपना एक अगले सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं जो बायो से है, ठीक है। तो बायो में हम 91 से शुरू करते हैं बिना देर किए, ठीक है, 91 से शुरू करते हैं। 91 में आपका दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ द प्रोडक्टिविटी ऑफ एक इकोसिस्टम, ठीक है, ये आपका जो बेटा होगा किलो कैलोरी, हाँ ठीक है, किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, ठीक है, ये जो है आपका ऑप्शन बेटा होगा वो सही होगा, ठीक है, जूल पर ईयर आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका ये सही है। और जब 92 की हम बात करते हैं तो 92 में आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड, ये आपका होगा थर्ड नंबर, ठीक है, थर्ड नंबर आपका जो है ऑप्शन होगा ये करेक्ट होगा। फिर 93 की बात करते हैं तो 93 में आपका जो करेक्ट ऑप्शन बेटा आ रहा है वो आपका आ रहा है बोथ ए एंड आर, यानी असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है, यानी आपका जो सेकंड ऑप्शन है बेटा वो करेक्ट है, ठीक है। 94 की बात करते हैं तो 94 में जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो आपका 4 है, ठीक है, फेनोटाइप की रेशियो है 9:3:1 जो है आपका 94 का करेक्ट ऑप्शन जो है ये होगा। बात करते हैं 95 की, तो 95 में भी आपका बोथ स्टेटमेंट ए एंड फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट, यानी सेकंड ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा आपका सेकंड ऑप्शन। अगर आपने सेकंड ऑप्शन लगाया होगा या 95 के क्वेश्चन को आपने मिलाया होगा, मुझे लगता है कि आप सब सही करके आए होंगे। आप अगर मिलाते रहिएगा और अपने आप की इवैल्यूएट करते रहिएगा, हाँ हमारी स्टेज इस बार नीट में क्या है। उम्मीद करते हैं कि आपका इस बार एक तो सीट आपके लिए कहीं ना कहीं कन्फर्म होकर के रखी हुई है, ठीक है। बात करते हैं 96 की, तो 96 में भी आपका जो है व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द स्पिंडल फाइबर्स ड्यूरिंग मेयोसिस, ठीक है, इसका जो आपका 96 का जो करेक्ट ऑप्शन है बेटा वो सेकंड है, टू सेपरेट द क्रोमोसोम्स, ठीक है, ये आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा सेकंड नंबर, ठीक है। बात करते हैं 97 की, तो 97 में आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा मायोसिस एंड मायोसिस थर्ड ऑप्शन, ठीक है, थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है 97 का। और 98 की बात करें तो 98 में दिया आइडेंटिफाइड स्टेटमेंट दैट इज नॉट करेक्ट है, नॉट करेक्ट में आपका जो 98 का आपका ऑप्शन होगा ये फोर्थ होगा, एंटीजन बाइंडिंग साइट इज लोकेटेड एट द दिया है, सॉरी ये आपका जो ऑप्शन ब्लर है, रीजन ऑफ द एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स, ठीक है, यानी आपका फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। आप अपने पेपर में पेपर कोड 57 का 98 नंबर है, अलग अगर क्वेश्चन कोड है आपका तो आप क्वेश्चन को खोज करके आप देखिएगा, तो आपका ये ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। हो सकता है उसमें कोई और ऑप्शन हो तो आप मिलाइएगा, आपका जो ये ऑप्शन होगा ये करेक्ट होगा, ठीक है। बात करते हैं 99 की, तो 99 में आपका जो ऑप्शन हो रहा है कि कैसे द फॉलोइंग, ये आपका जो करेक्ट ऑप्शन है बेटा इसमें आपका सेकंड है ऑप्शन ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी आर ट्रू, यानी सेकंड ऑप्शन जो है 99 में ये करेक्ट है, ठीक है। बात करते हैं 100 की, तो 100 क्वेश्चन आया हमारे सामने और 100 का जो ऑप्शन हो रहा है वो भी आपका बोथ है एंड असर्शन एंड रीजन आर ट्रू और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, सेकंड ऑप्शन जो आपका बेटा ये सही है, ठीक है। और बात करते हैं 101 नंबर के 101 की, तो 101 में आपका जो करेक्ट ऑप्शन है बेटा वो आपका स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन जो आपका वो सही है, आप लगा लीजिएगा फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। और 102 की बात करते हैं अगर, तो 102 में आपका जो करेक्ट ऑप्शन है बेटा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब ब्रायोफाइट इज गैमेट्स हेल्प टू विच ऑफ द फॉलोइंग, ये आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन,
ठीक है, ये आपका जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, 103 की बात करते हैं तो 103 में 103 में आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो फर्स्ट का होगा थर्ड है, और सेकंड का होगा आपका यानी बी का होगा सेकंड है, सी का होगा फर्स्ट है, एंड डी का होगा फोर्थ है, यानी आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट फोर्थ, ऑप्शन नंबर फोर्थ इस करेक्ट होगा। ठीक है, 103 में चौथा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। 105 की बात करें तो 105 में जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 1/2 होगा। ठीक है, 1/2 तो है इसका करेक्ट ऑप्शन आ रहा है। उसके बाद 106 की बात करते हैं, 105 की बात करते हैं 105 नंबर क्वेश्चन की। तो 105 नंबर क्वेश्चन में आपका बी सी एंड डी ऑप्शन इज करेक्ट, यानी थर्ड ऑप्शन ही बेटा ये करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट है इसका। 105 में क्वेश्चन नंबर पेपर कोड 47 का क्वेश्चन नंबर 105 में बायो का ये आपका थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट होगा। ठीक है, बात करते हैं 106 की। तो 106 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ द गेम ऑफ फ्लावर, ये होगा आपका फोर्थ ऑप्शन सही होगा। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन सही होगा। ठीक है, उसके बाद 107 की बात करते हैं तो 107 में आपका जो सेकंड ऑप्शन होगा बेटा जॉर्ज सैमुअल, ये आपका सेकंड ऑप्शन सही होगा बेटा, सेकंड ऑप्शन ही करेक्ट है इसमें। ठीक है, 108 की बात करते हैं तो 108 में आपका जो करेक्ट ऑप्शन इस बार आ रहा है वो आपका आ रहा है फोर्थ नंबर, स्टेटमेंट 1 करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। ठीक है, बात करते हैं 109 की। 109 में आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आ रहा है आपका एनालॉजी कन्वर्जेंट। ठीक है, यानी सेकंड ऑप्शन आपका सही होगा, एनालॉजी डाइवर्जेंट ये आपका गलत है, होमोलॉजी डाइवर्जेंट गलत है, होमोलॉजी कन्वर्जन गलत है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है एनालॉजी कन्वर्जेंट। ठीक है, सेकंड ऑप्शन जो है आपका ये सही है। 110 नंबर की बात करते हैं, 110 की बात 110 की बात करते हैं तो 110 में आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका बेटा ये करेक्ट है। और 111 की बात करते हैं 111 की, तो 111 में जो आपका करेक्ट ऑप्शन आ रहा है वो आपका आ रहा है सेकंड ऑप्शन। ठीक है, सेकंड ऑप्शन जो है वो आ रहा है। 112 की बात करते हैं अगर 112 की, 112 में आपका जो ऑप्शन है 112 में वो थर्ड ऑप्शन सही है बेटा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन ही आपका करेक्ट है, 112 में आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। अगर आपने लगा के आया तो थर्ड ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट है। 113 की बात करते हैं अगर तो 113 में आपका असर्शन इज फॉल्स है बट रीजन इज ट्रू है, यानी फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है। फिर 114 की बात करते हैं तो 114 में क्या बात है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द इसको इज ट्रू। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन मार दीजिए, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा आपका। ठीक है, बात करते हैं 115 की, तो 115 में जो बेटा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ए का फोर्थ होगा, बी का जो ऑप्शन है सेकंड होगा, सी का फर्स्ट होगा, और डी का जो होगा बेटा वो थर्ड होगा। ठीक है, डी का यानी सेकंड ऑप्शन जो आपका करेक्ट होगा, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सेकंड नंबर होगा। 116 की बात करते हैं तो 116 में प्रोटीन पोर्शन ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन सही होगा। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। 117 की बात करें तो 117 में आपका सी एंड डी ऑप्शन सही है, सी एंड डी ऑप्शन सही है, यानी सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। बात करते हैं 118 की, तो 118 में जो करेक्ट ऑप्शन होगा बेटा वो होगा आपका थर्ड। ठीक है, थर्ड ऑप्शन जो है आपका बायो का करेक्ट होगा। 119 की बात करते हैं तो 119 में आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका रो होगा। ठीक है, रो होगा, ये आपका करेक्ट ऑप्शन जो है रो होगा। बात करते हैं 120 की, बिना देर किए तो बिना देर की बात करते हैं 120 की। 120 का जो आपका होगा एडीएच। ठीक है, थर्ड नंबर एडीएच इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, 121 की बात करते हैं तो 121 में बेटा आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ए होगा एंड सी होगा, ए एंड सी होगा। ठीक है, ये आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा, थर्ड ऑप्शन जो है बेटा ये सही होगा, इसको सही मारिएगा, थर्ड ऑप्शन सही होगा। ठीक है, 122 की बात करते हैं तो 122 में आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा फर्स्ट होगा, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट ऑप्शन, तो फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। ठीक है, 123 की बात करते हैं अगर तो 123 में आपका फोर्थ ऑप्शन सही होगा बेटा, बी एंड सी। ठीक है, बी एंड सी आपका ये करेक्ट ऑप्शन है। 124 की बात करते हैं तो 124 में आपका जो क्वेश्चन है ये आपका थर्ड ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है, सी डी एंड ई, सी डी एंड ई यानी फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। ठीक है, बात करते हैं 125 नंबर की, तो फिर से मैचिंग के लिए आ गया। 125 की बात करते हैं तो 125 में आपका जो बेटा फर्स्ट है ना वो थर्ड के साथ मैच करेगा, सेकंड जो है आपका सेकंड के साथ ही मैच कर रहा होगा, नहीं सेकंड के साथ आपका जो फर्स्ट के साथ मैच करेगा बेटा, फर्स्ट के साथ मैच करेगा। थर्ड जो है आपका सी जो है आपका वो सेकंड के साथ मैच करेगा, और डी जो आपका फोर्थ के साथ मैच कर रहा होगा, डी और फोर्थ के साथ मैच कर रहा होगा, यानी आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी थर्ड है। ठीक है, थर्ड नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। फिर 126 की बात करते हैं तो 126 में आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ए होगा, सी होगा और ई होगा, करेक्ट ऑप्शन थर्ड। ठीक है, थर्ड नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। 127 की बात करते हैं, फिर मैचिंग आ गया 127, और आपका जो करेक्ट ऑप्शन है बेटा वो है आपका ए का फोर्थ, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट और डी का सेकंड, बचा हुआ सेकंड, यानी थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। 127 का थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। 28 की बात कर लेते हैं, 28 में भी आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा, थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट होगा। 29 की बात करते हैं तो 29 में सी ये आपका थर्ड ऑप्शन से भी करेक्ट होगा बेटा, थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। 29 में 130 और 130 की बात करें तो 130 में फ्रॉगर द वाटर बाय द स्किन ऑफ द वेस्टर्न कैविटी एंड द स्किन कैविटी इज द लंग्स, थर्ड ऑप्शन सही होगा बेटा, थर्ड ऑप्शन। ठीक है ना, 130 में भी थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, 131 की बात करते हैं बेटा। 131 में
131 में आपका कॉम्प्लीमेंट्री डेस अरण्य होगा, ठीक, सेकंड ऑप्शन सही होगा आपका, ठीक है। और 132 नंबर की बात कर लेते हैं, तो 132 नंबर में आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा, ठीक है। 132 नंबर में आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा। बात करते हैं 133 नंबर की, तो 133 नंबर में आपका जो ऑप्शन होगा बेटा वो आपका आ रहा है फर्स्ट का सेकंड, बी का थर्ड, ठीक है, सी का फोर्थ और डी का बचा हुआ 1, सेकंड ऑप्शन, ठीक है। 133 का सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। 144 की बात कर लेते हैं, 134 की बात करते हैं, तो 134 में आपका करेक्ट ऑप्शन है द फ्रॉग इज द रेनल पोर्टल सिस्टम इज द स्पेशल कनेक्शन इज द फर्स्ट नंबर सही होगा बेटा, नहीं फर्स्ट नंबर नहीं, सॉरी फर्स्ट नंबर सही नहीं होगा। 134 का जो है आपका नहीं फर्स्ट ही होगा, ठीक है, किडनी, हाँ ठीक है, फर्स्ट नंबर सही होगा आपका। तो 135 की बात कर लेते हैं। 135 में जो बेटा आपका करेक्ट ऑप्शन है 135 में आपका फर्स्ट का थर्ड है, बी का 1, सी का फोर्थ है और डी का जो है आपका सेकेंड ऑप्शन मतलब बचा हुआ, मतलब फर्स्ट ऑप्शन सही होगा बेटा, ये फर्स्ट ऑप्शन जो इसका करेक्ट है। 136 की बात करते हैं, तो 136 में आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये आपका होगा ए, बी एंड सी, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट है, ठीक है। 136 में आपका सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट होगा। 137 की बात करते हैं, तो 137 में आपका रिमूविंग क्लॉट फ्रॉम ब्लड वेसल्स, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, ठीक है। 138 की बात करते हैं, तो 138 में आपका जो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है रामदेव मिश्रा, थर्ड नंबर, ठीक है। इंडिया का इकोलॉजी का फादर किसको माना जाता है? रामदेव मिश्रा को, ठीक है। थर्ड ऑप्शन जो है इसका करेक्ट होगा। बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन है, इससे सिंपल क्वेश्चन और क्या ही होगा, ठीक है। फोर्थ नंबर की बात करते हैं, तो 139 की बात करते हैं, तो 139 में आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, फोर्थ, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, है, ठीक है। फिर 140 की बात करते हैं, तो 140 में आपका करेक्ट ऑप्शन जो बेटा होगा वो हो रहा है ए बी एंड सी, यानी थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट है, ठीक है, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट है। 141 की बात करते हैं, तो 141 में जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा बेटा बी को फर्स्ट ले लीजिए, सेकंड, थर्ड, फिर फोर्थ है, फिर फिफ्थ, ठीक है, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट है, ठीक है। बात अगले क्वेश्चन करते हैं 142 की, तो बात करें 142 की, तो 42 में आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा बेटा वो होगा बोथ असर्शन आर रीजन आर ट्रू बट आर मतलब रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, थर्ड ऑप्शन, ठीक है, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट है। 142 का थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट है, ठीक है। बात करते हैं 143 का, 143 में आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट है। 144 की बात करते हैं, ठीक है, 144 की बात करते हैं, तो 144 में आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा फर्स्ट का सेकंड है, ए का सेकंड है, बी का थर्ड है, सी का फोर्थ है, डी का फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट है। 145 की बात करते हैं, तो 145 में आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा सेकंड है, ठीक है, 145 में करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सेकंड होगा। उसके बाद 146 में आपका होगा करेक्ट मेल फ्रॉग इज कंपल्सरी फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट होगा। उसके बाद 147 की बात करते हैं, तो 147 में आपका करेक्ट ऑप्शन होगा कि जिसका स्टेटमेंट है बेटा वो करेक्ट है बट स्टेटमेंट सेकंड आपका इनकरेक्ट है, फोर्थ ऑप्शन सही होगा, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन सही होगा। उसके बाद हम बात करते हैं 148 की बात करते हैं, तो 148 में जो करेक्ट ऑप्शन होगा सी होगा, यानी फर्स्ट है, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट है। बात करते हैं 149 की, 49 में इसका जो एम्पलीफाइड एन है 2 की पावर एन करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। 150 की बात करते हैं, तो 150 में बेटा फिर से आपका मैचिंग आ गया। 150 में आपका तो ये 1 का फोर्थ दिख रहा है साफ साफ, ठीक है, बी का थर्ड दिख रहा है, सी का 1 दिख रहा है और डी का जो आपका बचा हुआ सेकंड है, ठीक है, सेकंड ऑप्शन सही होगा बेटा, सेकंड ऑप्शन 150 का करेक्ट होगा। हमारे पास 150 क्वेश्चन हो चुके हैं, 30 क्वेश्चन बचे हुए हमारे पास। मुझे लगता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छा करके आए होंगे और आपके लगभग आंसर जो आपके करेक्ट होंगे, ठीक है। 151 की बात करते बिना देर किए हुए, तो 151 में आपका करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट होगा, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट होगा। और 152 की बात करेगा तो 152 में आपका करेक्ट ऑप्शन जो होगा बेटा वो होगा ए बी एंड सी, यानी थर्ड सेकंड ऑप्शन इज ट्रू, ठीक है, सेकंड ऑप्शन इज ट्रू होगा, ठीक है। बात करते हैं 153 की, तो 153 में आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा सीक्वेंस इसका होगा सी ई ए और उसके बाद डी बी, ठीक है, सी ए डी बी, थर्ड ऑप्शन, ठीक है, थर्ड ऑप्शन सही होगा बेटा। 153 का जो है थर्ड ऑप्शन जो इसका करेक्ट होगा। बात करते हैं 154 की, तो 154 में आपका सीक्वेंस के लिए आगे करेक्ट सीक्वेंस जो उसका होगा बेटा वो होगा फर्स्ट में बी होगा, ई होगा, उसके बाद फिर उसके बाद ए होगा, उसके बाद फिर डी होगा, फिर सी होगा, यानी फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट है, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट है। बिना किसी टेंशन का फोर्थ ऑप्शन आप करेक्ट अगर लगा के आए होंगे तो आपका करेक्ट होगा, ठीक है। 155 की बात करते हैं, तो 155 में आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ए एंड सी ओनली, ठीक है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। 156 की बात करें, तो 156 में आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा बेटा
फोर्थ नंबर, ठीक है, फोर्थ नंबर आपका जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद 57 की बात करते हैं, तो 57 में आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट स्टेटमेंट है, करेक्ट स्टेटमेंट में ए फर्स्ट है, सेकंड है, ठीक है, थर्ड है, फोर्थ, बी को छोड़ के बाकी सब सही है, ये ए नंबर, ठीक है, फर्स्ट नंबर सही है आपका, 157 में फर्स्ट सही है। और जब 158 की बात करते हैं तो 158 में आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा बेटा वो होगा आपका बियर, ठीक है, विच आर द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ नॉन डिस्टिलेट अल्कोहलिक बेवरेजेस प्रोड्यूस्ड बाय ईस्ट, बियर, ठीक है, बियर का फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। 159 की बात करें तो 159 में जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो सेकंड होगा, ठीक है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर 60 की बात करते हैं, 160 की, तो 160 में आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा बेटा 160 में स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन होगा ये करेक्ट होगा। 161 की बात करें तो 161 में आपका जो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है, 161 में करेक्ट ऑप्शन क्या आ रहा है आपका सेकंड नंबर, ठीक है, सेकंड नंबर आपका जो होगा 161 में करेक्ट ऑप्शन होगा। 162 की बात करते हैं अगर, तो 162 में आपका क्या आ रहा है, नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न, थर्ड नंबर, बिना किसी डाउट का डायरेक्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर, ठीक है। फिर 63 की बात करते हैं, तो 63 में आपका क्या हो रहा है बेटा, 163 में आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा फर्स्ट नंबर, ठीक है, फर्स्ट नंबर आपका जो है करेक्ट होगा। फिर 164 की बात करते हैं, 164 में अगर हम बात करें तो 164 की हम बात करते हैं तो हमारा ए का फर्स्ट थर्ड ऑप्शन, बी का फर्स्ट ऑप्शन, सी का सेकंड ऑप्शन और डी का फोर्थ ऑप्शन, डी का फोर्थ ऑप्शन थर्ड नंबर, ठीक है, थर्ड नंबर 164 का जो है थर्ड नंबर आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर 165 में आपका बैक्टीरियम, सेकंड ऑप्शन, ठीक है, सेकंड ऑप्शन ही सही होगा, ठीक है। उसके बाद 166 की बात करते हैं तो 166 में आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा उसका जो बी सी डी ओनली, थर्ड ऑप्शन, ठीक है, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है, बी सी डी थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। 167 में आपका जो करेक्ट मैचिंग है बेटा, 1 का फर्स्ट है, ए का फर्स्ट है, बी का थर्ड है, बी का थर्ड है और सी का जो है सी का फर्स्ट है और डी का बचा हुआ फोर्थ, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट है, ठीक है। 168 की बात कर लेते हैं, तो 168 में भी आपका मैचिंग की जाए तो ए का फोर्थ, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट, डी का सेकंड, फोर्थ ऑप्शन, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन 169 की बात करते हैं, तो 169 में आपका क्रोमोसोम यही सही होगा बेटा, फोर्थ नंबर, क्रोमोसोम सही होगा आपका, फोर्थ नंबर सही होगा। 170 की बात करें तो 170 में आपका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, डी और एफ, सेकंड ऑप्शन, ठीक है, सेकंड ऑप्शन सही होगा बेटा। उसके बाद 172 की बात करते हैं, 171 की बात करते हैं, तो 171 में आपका करेक्ट ऑप्शन होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ द XG2 कन्वर्सेशन, जूस एंड बोटेनिकल गार्डन्स, फोर्थ ऑप्शन, जूस एंड बोटेनिकल गार्डन सही होगा आपका, ठीक है। 172 की बात करते हैं तो 172 में आपका होगा डीएनए रेप्लिकेशन इज मीजोसोम्स, सेकंड ऑप्शन, ठीक है, मीजोसोम्स इज सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। 173 की बात करते हैं तो 173 में आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा बेटा, ये देखिए इसमें आपका वाइट कलर कॉलोनीज विल बी सिलेक्टेड, फोर्थ नंबर, ठीक है, 173 का फोर्थ नंबर आपका जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा। व्हाट इज द नेम ऑफ द ब्लड वेसल्स दैट कैरीज द डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी, बेटा इससे सिंपल क्वेश्चन क्या होगा, बिना कावा, ठीक है, 174 बिना कावा इस करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है, आप आंख मूंद के आंसर मार देंगे बिना कावा, ये करेक्ट ऑप्शन होगा। 175 की बात करते हैं तो 175 में आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा बेटा ये होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑर्गेनिज्म कैन नॉट फिक्स नाइट्रोजन, ठीक है, नोस्टोस होगा आपका कि 175 में जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा बेटा वो होगा आपका वोलॉक्स, डी, ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही होगा, थर्ड ऑप्शन सही होगा आपका, थर्ड ऑप्शन जो आपका सही होगा। 176 की बात करते हैं, 176 में आपका बात करते हैं तो सीडोक्लोनमेट आपका ये आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा बेटा, ठीक है। 177 की बात करते हैं तो 177 में आपका होगा आपका सेकंड नंबर, ठीक है, सेकंड नंबर आपका ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। और बात करते हैं 178 की बात कर लेते हैं, तो 178 की जब बात करें हम तो 178 में आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका सेकंड नंबर, ठीक है, सेकंड नंबर होगा। फिर 179 की बात करें तो 179 में आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा साइटोकिनिन्स, फर्स्ट होगा। उसके बाद 180 की बात करते हैं तो 180 में आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा बेटा वो होगा आपका डिहाइड्रोजिनेसिस, थर्ड ऑप्शन सही होगा। तो इस तरीके से हमने पूरे 180 क्वेश्चन के जो हमने आपको आंसर जो हमने मार्क करा दिए हैं, सोल्यूशन आपको फिजिक्स के केमिस्ट्री के कल से आना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लगातार राजेंद्र एजुकेशन में बने रहिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। और हम जो है लगातार फाउंडेशन और नीट की तैयारी कराते रहते हैं, फ्री वीडियो आपके यूट्यूब पे अपलोड करते रहते हैं, तो आप लगातार राजेंद्र एजुकेशन के साथ बने रहिए। आपके और भी छोटे भाई बहन हो जो आगे चल के नीट या फिर फाउंडेशन के लिए या फिर IT के लिए सोच रहे हो तो आप राजेंद्र एजुकेशन में बने रहिए, आपको फ्री वीडियो
प्रोवाइड कराते रहते हैं, सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते रहते हैं। सबसे पहली बात देखिए, फ्री वीडियो तो आपको यूट्यूब पे बहुत मिलेंगे, लेकिन हम आपको साथ ही साथ लाइव सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं। आप एनी टाइम किसी भी क्वेश्चन के प्रॉब्लम हो तो उसका हम वीडियो सॉल्यूशन आपको मतलब आपके लिए स्पेशल बना के भेजते हैं। अगर कोई किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो उसके डाउट क्लियरेंस के लिए हम आपसे लाइव बातचीत करके उस डाउट को क्लियर करते हैं, और इस टोटल सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। तो आप राजेंद्र एजुकेशन के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे सॉल्यूशन का इंतजार करते रहिए। तब तक आप इस आंसर की को देखिए। मुझे उम्मीद है कि आपका मैक्सिमम चीज़ें सही होंगी। इस बार आप लोग जो नीट के एग्जाम दे के आए हो, कम से कम एक सीट आपकी तो किसी न किसी जीएमसी में, ठीक है ना, जीएमसी में कहीं ना कहीं आप कंफर्म करके आए हो, ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है। तो आप तब तक आप देखिए और राजेंद्र एजुकेशन के साथ बने रहिए। थैंक यू।